हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन अड्डा नॉलेज के नेक्स्ट पार्ट में। मैं यहाँ पे आपको आज थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारी सेल वॉल होती है वो थिक होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है या सेलुलोजिक होती है। ठीक है, ये जो है एक परमिएबल कवरिंग के द्वारा घिरी रहती है, जब फाउंड इन ऑल प्लांट्स, जो कि सभी प्लांट्स में पाई जाती है। और ये जो है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है। बट इसमें क्या है कि ये नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि ये एक तरीके मृत समान स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो भी इसमें फ्लूइड होता है, इसमें अंदर सेल के अंदर आने और जाने का जो भी पार्टिसिपेट करता है, फ्लूइड हो, कोई भी चीज़ हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो सेल के अंदर जो जाता है वो इस सेल वॉल के थ्रू ही जाता है या इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। अब ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग का भी फायदा करती है प्लांट के अंदर। अच्छा, इसकी बात करते हैं इसमें कंपोजिशन की। ये कंपोजिशन सेलुलोज की बनी हुई होती है, चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनी होती है मिलकर, जॉइंट बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको थोड़ा समझना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ी रहती है। ये यहाँ पे ये इसकी चेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है बीच बीच में, ये बॉन्ड ये क्या है, 1,4 पोजिशन पे 1,4 पोजीशन पे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसमें मौजूद रहते हैं, इसके द्वारा ये जुड़ी होती है। कार्बन की एक चेन है एक तरीके से, ठीक है। और ये कार्बन की चेन तरीके से यहाँ पे जुड़ी होती है 1 पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन की जो ज्वाइनिंग होगी वो इस पर जुड़ी रहेगी। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, अब थोड़ा समझिए कि मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल क्या है कि हाइड्रोफोबिक क्रिस्टलाइन पॉलीसैकेराइड के द्वारा ये मिलकर बनी हुई होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगना है, कुछ भी बात होती है कैसा कहा जाता है। बट क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर पानी का भर जाना। इस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर कोई भी चीज़ भर सकती है और ये तैर सकती है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड इसमें कंपोजिशन की, हेमीसेलुलोज। बहुत सारे हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सेलुलोज, बहुत सारे ग्रुप होते हैं किसके, सेलुलोज के। हमने खाली सेलुलोज पढ़ा था अब तक कि भाई सेल वॉल किसके द्वारा बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज के द्वारा। बट इसमें अब थोड़ा सा आगे और एडवांस पढ़ते हैं हम इसमें। वो एडवांस क्या है, कोई ये बताता है कि ये बहुत सारे हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं सेलुलोज के, लाइक एज जाइलेंस, मैनेस, गैलेक्टेंस। ये सभी सेल वॉल की स्ट्रक्चर को बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ये सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है, कैसे ये सेल वॉल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है, भाई थोड़ा इसको ऐसा समझिएगा, जैसे हम एक दीवार बना रहे हैं, दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, दीवार बनाने के लिए हम उसमें ईंट इस तरीके से सजाते हैं, ईंटें होती हैं, गारा होती है, ठीक है। तो जो ईंटें होती हैं ये ईंटें हैं, ठीक है। अब इन ईंटों को चिपकाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, सीमेंट, रेती, डस्ट का जो मिश्रण होता है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपस में सेल के जो बॉन्ड होते हैं, सेल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं कार्बन चेन के बने होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे हमें कंपोनेंट की जरूरत होती है। वो बहुत सारे कंपोनेंट में जैसे यही कंपोनेंट है आपका, जाइलेंस है, मैनाज है, गैलेक्टेंस है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है एज लाइक बीच में सीमेंट गारे की तरह काम करेगा, इसको जोड़ने के लिए काम करेगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद करते हैं कि फैटी सब्सटेंसेस। अब इसमें कुछ तीसरे नंबर पे आता है फैटी सब्सटेंसेस कंपोजिशन में। इस फैटी सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सेम एज हेमीसेलुलोज, ये बिल्कुल हेमीसेलुलोज की तरह ही ये सेम होते हैं। बट क्या होता है, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ यूरोनिक एसिड, लेकिन ये यूरोनिक एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। लाइक एज प्रोपैक्टिन, पैक्टिन एंड पैक्टिक एसिड, ठीक है। ये इस तरीके से तीनों कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं जो कि बने हुए होते हैं पॉलीमर्स के, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं दीज आर पॉलीमर ऑफ यूरोनिक एसिड, ठीक है। अब इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनरल्स। इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो सेल वॉल की कंपोजिशन को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एंड कैल्शियम पैक्टेट,
एंड कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इस सेल वॉल को बनाने का काम करते हैं। इसलिए सेल वॉल कैसी होती है हमारी, थिक होती है, और किसकी कैसी होती है, सेलुलोजिक होती है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इसमें सम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, जो कि सेल वॉल को बनाने का काम करते हैं, जैसे कि टेनिन, लिग्निन, क्यूटिन, सबर्टिन, वोलेटाइल ऑयल, एसिड एंड सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि टेनिन है, टेनिन का उपयोग बहुत जगह करा जाता है। टेनिन से क्या होता है कि जो चमड़े की कोई चीज़ें होती हैं या उनको रंगने का काम में भी काम करते हैं टेनिन का, और ये क्या होता है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। किसी चीज़ को जल्दी से गलने से या इन्फेक्टेड होने से रोकने के लिए हम टेनिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेनिन या टेनिक एसिड। इसी तरह लिग्निन होता है, क्यूटिन होता है, ये कवरिंग होती है जो इस सेल वॉल को सड़ने से गलने से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, यही एक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल का मतलब क्या है कि जो इसके अंदर कभी कभी देखा जाता है कि हम कभी किसी पेड़ की छाल को छीलते हैं तो उस पर क्या होता है, हल्का सा तरल पदार्थ निकलता है। एक पेड़ की छाल है, इसको हम छीलेंगे तो क्या होगा, हल्का सा तरल पदार्थ निकलता है। वो तरल पदार्थ क्या होता है, वो एक तरीके से ऑयल होता है ना, ऑयल। और वो ऑयल बहुत सारी मैनी मल्टीपल कहते हैं ना, नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, तो उनको जब छीला जाता है, रगड़ा जाता है, तो वहाँ पे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। ये वोलेटाइल ऑयल होता है। वोलेटाइल मतलब ज्वलनशील टाइप का भी हो सकता है, और आप इसे समझ सकते हो कि पानी में तैरने में भी हेल्प करता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, पानी जैसे जाइलम फिलोयम के थ्रू जो पेड़ की शाखा के अंदर जाता है, मैं थोड़ा सा ये है एक प्लांट की बाउंड बता रहा हूँ, पानी नीचे से जा रहा है, वो जाएगा कैसे, जाइलम या फिलोयम के थ्रू जाएगा, बट क्या जो जाएगा तो सेल के थ्रू ही ना। और सेल में क्या होता है, सेल में आपके ये वोलेटाइल एसिड होते हैं, कुछ आपके इसमें कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसको आगे जाके से पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो किसके थ्रू जाएगा, सेल वॉल के थ्रू। अगर आपकी स्किन को खरोंच दिया जाए तो क्या होगा, आपकी स्किन में जो है वहाँ पे जल्दी से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से प्लांट के अंदर होता है कि प्लांट की छाल को हम छील देते हैं तो जल्दी से ग्रोथ नहीं होती। सबसे पहले प्लांट क्या करता है, अगर कहीं कुछ आपने देखा भी होगा कि किसी प्लांट की आपने ऊपर से लेयर छील देते हैं तो तुरंत के तुरंत क्या करते हैं कि वो कुछ दिनों बाद वहाँ पे तगड़ी मोटी लेयर बननी शुरू हो जाती है, वो क्या तो रिकवर करनी शुरू कर देती है। या आपने देखा ग्राफ्टिंग देखी होगी, किसी प्लांट के अंदर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं तो इसे वहाँ से छील देते हैं ऐसे करके, है ना, छील देते हैं, काट देते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, कलम। और कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो कलम क्या करती है, वो एक नया प्लांट की तरह ग्रोथ करनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने आम के अंदर देखा होगा, आम है, अमरूद है, ठीक है, जामुन है, इनमें क्या है कि इनमें कलम लगाई जाती है, गुलाब की कलम लगाते हैं, तो बहुत लोग नॉर्मली घर में करते हैं, यूज भी करते हैं। तो क्या होता है कि सेल की जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वही इसमें यहाँ पे पेनिट्रेट करती है, इसमें आपस में एक दूसरे से जुड़ती है, और ये क्या करती है, यहाँ पे इसको टेनिन की वजह, जो टेनिन होता है हमारा, टेनिन की वजह से वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है जिससे वो सड़े नहीं, गले नहीं। ठीक है, इसी तरीके से यही एसिड भी काम करते हैं। एसिड का काम क्या होता है, एसिड काम तो वही हो ना कि किसी चीज़ के इन्फेक्शन को रोकना। तो यहाँ पे ये सारी क्रिस्टलाइंस, और इसमें कुछ आते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस भी आते हैं, जैसे आपका साल्ट वगैरह टाइप के जो क्रिस्टल फॉर्म में सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था अभी, कैल्शियम, सिलिका, सोडियम। तो इसमें क्या है कि छोटे छोटे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इस सेल की कवरिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, समझता हूँ, आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।